झारखंड की जो जिम्मेदारी है वो शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर। तो कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से लगातार नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं, लगातार जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में लगातार जो काम किया है उसको पार्टी उनको महत्व दे रही है, उनके उस काम को पहचान मिल रही है और यही वजह है कि उनको केंद्रीय मंत्री तो बनाया गया है। और ये सब इसमें, और जिस तरीके से इसमें कोई दो मत नहीं था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत फंसा हुआ था, मगर जिस तरीके से शिवराज जी ने पूरा चुनाव लड़वाया, पार्टी की वापसी करवाई और फिर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 29 की 29 सीटें बीजेपी के झोली में गई, ये बहुत बड़ा असर के रूप में सामने आया और उनके संगठन और चुनाव लड़ने की कार्यकुशलता को पार्टी ने पहचाना है और झारखंड में उनको प्रभारी का दर्जा दिया है। जबकि झारखंड में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती सरकार में वापसी करने की है, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, मगर सबसे बड़ी चुनौती यदि कहीं है तो सिर्फ झारखंड में है, जहां उनको पार्टी में वापस आना है और इसलिए वहां पे हेमंत विश्वा सोरेन को सह प्रभारी बनाया, मगर शिवराज सिंह चौहान को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और शिवराज सिंह चौहान के संगठन में बढ़ते हुए कद की तरफ ये इशारा है। जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड उत्तर भारत के उन राज्यों में से एक है जहां भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं है। श्याम जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि लगातार मध्य प्रदेश के मंत्रियों पर विश्वास जता रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये आलम बना है? वाकई अंजलि, आपने बड़ा सवाल किया, लेकिन इस बड़े सवाल का बड़ा जवाब ये है कि आप देखेंगी कि मध्य प्रदेश के ही नेता हैं जिनका लेगवर्क हमने पिछले दिनों देखा लोकसभा चुनाव में। उत्तर से लेकर दक्षिण तक नाप दिया और इस उत्तर से दक्षिण नापने वाले नेता कौन थे? इसके वीडी शर्मा थे, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान थे और मोहन यादव थे। तो ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री हो गए शिवराज, तो उन पर यह भरोसा जताना और इस भरोसे के साथ जिम्मेदारी देना कि आपको ये चुनाव जिताना है, यही भाजपा करती है, यही किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप चारों राज्यों को ले लीजिए, कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं इन राज्यों में। जम्मू कश्मीर में खाता खोलना चाहेगी भाजपा, क्योंकि वहां पर 370 को लेकर बड़ा काम हुआ था, भाजपा का लगातार फोकस है। इसके अलावा महाराष्ट्र भी एक चुनौती है, झारखंड तो चुनौती है ही। बिल्कुल, महाराष्ट्र चुनौती है। अच्छी बात कही श्याम जी आपने। महाराष्ट्र पर ब्रजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, महाराष्ट्र बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे में कितना कारगर साबित होगा भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्रियों पर विश्वास जताना? देखिए, महाराष्ट्र में इस पूरी, यदि हम जहाँ जिन 4 राज्यों में किया है, सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में है। कहने को महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जरूर है, मगर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए उससे साफ जाहिर हो गया कि लोगों ने बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसको बुरी तरह खारिज किया है। बीजेपी ने वहाँ एनसीपी को तोड़ा, बीजेपी ने वहाँ शिवसेना को तोड़ा, जबकि शिवसेना बीजेपी ने पिछले 5 साल पहले चुनाव एक साथ लड़ा था, मगर जिस तरीके से तोड़ के जो पार्टी बनाई गई थी, तो वहाँ की महाराष्ट्र की जनता बेहद खफा है बीजेपी के तो इसलिए अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव ये वही जोड़ी है जिसने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पूरा चुनाव पलट दिया था। तो इस समय बीजेपी के पास सबसे बड़ी कोई जोड़ी है चुनाव लड़वाने वाली, तो यही जोड़ी है धर्मेंद्र यादव और भूपेंद्र यादव और वैष्णव की। तो इन दोनों को फिर से महाराष्ट्र की एक नई जिम्मेदारी दी गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लोग फिर वहाँ कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है महाराष्ट्र, बहुत बड़ी चुनौती है, बेहतर करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अब विपक्ष तो विपक्ष, लेकिन महाराष्ट्र में अपने गठबंधन के बीच भी भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है ब्रजेश जी। बिल्कुल, और दरअसल बीजेपी ने जो गठबंधन करके चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स बनाई हुई थी, मगर महाराष्ट्र में तो आलम ये था कि पिछले 3 साल में जो 3 वहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष थे वो बाद में आगे जाके उप मुख्यमंत्री बने। तो जिस तरीके से बांट के दलों को तोड़ के बीजेपी ने पॉलिटिक्स की थी, तो इसलिए अब महाराष्ट्र की जनता को फिर बीजेपी की तरफ लाना बड़ी चुनौती है। मगर सबसे बड़ी बात है ये कि बीजेपी ने वहाँ पे एक बार अश्विनी वैष्णव और जो वहाँ पे यादव जी हैं उन पर भूपेंद्र यादव भरोसा जताया, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया चुनाव लड़के पूरा चुनाव इस तरफ कर दिया था। मगर साथ में एक जो बड़ी वजह है वो जम्मू कश्मीर, जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बड़ी चुनौती कहने को तो बीजेपी ने 370 धारा हटा के एक बहुत बड़ा काम किया है, मगर पिछले अभी जो 2 सीटों पर चुनाव हुए थे लोकसभा में, दोनों परिणाम अच्छे नहीं आए हैं।
एक व्यक्ति ने जेल से रख के चुनाव जीता है और जम्मू में जरूर बीजेपी ने चुनाव जीत लिया था, मगर घाटी में हालत अच्छी नहीं है, इसलिए घाटी में किस तरीके का परफॉर्म किया जाएगा इस पर एक बड़ी चुनौती है। और पूरे राज्य में चुनाव करवाना अभी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला तो ले लिया, लेकिन उसके बाद अब विधानसभा चुनाव का पड़ाव है जो पार करना है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में जी किशन रेड्डी पर विश्वास जताया। अच्छा, गठबंधन के अंतर कलह की हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, तो श्याम जी, हरियाणा में भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब गठबंधन में नहीं है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव कुमार देब को जिम्मेदारी देना कितना कारगर साबित होगा? देखिए, वाकई में ये जो हरियाणा है वो इसलिए चुनौतीपूर्ण है कि वहाँ खोना ही खोना है। अगर बीजेपी सही ढंग से काम नहीं करती है, रणनीतिक रूप से जो है वहाँ पर जो है अपने लोगों को नहीं भेजती है, तो इसीलिए इन दो नामों को चुना गया है और ये तय किया गया है कि सारी सीटें जीतना है। ये सारी सीटें जीतेंगे तभी असर जो है राज्यसभा पर भी दिखाई देगा और जो एक चुनौती है मजबूती के साथ उसका मुकाबला भी कर पाएगी भाजपा। बिल्कुल श्याम जी। अच्छा, हिमंत बिस्व शर्मा झारखंड के सह प्रभारी बनाए गए हैं, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान। तो इन दोनों की जोड़ी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब वो केंद्रीय मंत्री है, इन दोनों की जोड़ी झारखंड में कुछ कमाल दिखा पाएगी ब्रजेश जी? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जैसे सहज सरल नेता हैं जो जनता में घुस के चुनाव जीतने की और चुनाव लड़ने की परंपराएं जानते हैं, नई नई योजनाएं बना के उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाने की बात जानते हैं। और ठीक उलट उसके हेमंत बिस्वा शर्मा है जो बहुत एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं। पहले कांग्रेस में थे, मगर अब जब से बीजेपी में आए हैं लगातार वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए, लगातार एक ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं जो बहुत डिस्टर्ब एरिया था, मगर उस डिस्टर्ब एरिया में जाकर उन्होंने बीजेपी के जिस तरीके से पैठ बनाई है वो उनकी काबिलियत को दर्शाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक ठंडा गर्म या प्लस माइनस वाला, ये जोड़ी ऐसा लगता है कि झारखंड में कुछ बढ़िया करेगी, क्योंकि झारखंड में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्होंने बीजेपी या एजेंसियों ने जिस तरीके से वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला हुआ है ईडी ने, उसके बाद से एक सहानुभूति की लहर है, मगर ये सहानुभूति की लहर लोकसभा चुनाव में तो कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाई और विधानसभा चुनाव में इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन, उनके पिताजी शिबू सोरेन झारखंड में बहुत बड़ा नाम है और इस बड़े नाम से टकराने के लिए बीजेपी को शिवराज सिंह और हेमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा जताया है। ये देखना होगा ये दोनों कितना बेहतर कर पाते हैं, मगर झारखंड में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना है। बिल्कुल, झारखंड में बड़ी चुनौती, और शिवराज की शालीनता और हिमंता का एग्रेशन एक दूसरे को बैलेंस करते हुए कितना साधने में कामयाब रहता है झारखंड राज्य को, ये देखना दिलचस्प होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ श्याम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।